लक्ष्मी बंधन क्या होता है, किस प्रकार तंत्र द्वारा बांध दी जाती है हमारी लक्ष्मी, और इस क्रम में किस प्रकार बर्बाद हो जाता है दुकान, व्यापार, कारोबार। लक्ष्मी बंधन के लक्षण एवं उपाय, आज यह सब बातें हम जानेंगे इस वीडियो। भगवान शिव ने आत्म कल्याण एवं जन कल्याण हेतु तंत्र की रचना की है। इसी तंत्र के अंतर्गत उन्होंने ब्रह्मांड को षटकर्म का अमूल्य ज्ञान प्रदान किया, लेकिन यह तो प्रयोग करता है जो इस अमोघ विद्या का भी दुरुपयोग ही करता है। इसी षटकर्म में एक क्रिया होती है जिसे स्तंभन कहा जाता है। स्तंभन का अर्थ होता है अंकुश अथवा रोक लगा देना। लक्ष्मी बंधन भी ठीक एक ऐसी ही क्रिया होती है जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र का दुरुपयोग कर किसी भी व्यक्ति के लक्ष्मी आगमन या धन आगमन को रोक दिया जाता है और व्यक्ति दिन पर दिन तनावग्रस्त, कर्ज में डूबा, व्यथित, परेशान और ऋणी बनता जाता है। इस दुष्ट क्रिया द्वारा व्यक्ति का व्यापार, दुकान, कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि आखिरकार व्यक्ति क्यों करता है लक्ष्मी बंधन। तो लक्ष्मी बंधन करने का केवल और केवल एकमात्र कारण होता है और वह होता है ईर्ष्या। अपने प्रतिद्वंदी हेतु, विरोधियों हेतु आजकल लोग इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनका दुख बड़ा है, वरन उनके विरोधी परिवार, रिश्तेदार खुश हैं। तो इनकी खुशी उनसे देखी नहीं जाती और ईर्ष्यावश वे इस तरह का नीच तंत्रात्मक प्रयोग कर देते हैं, जिससे व्यक्ति का लक्ष्मी बंधन हो जाता है और दिन पर दिन उनका व्यापार, दुकान, कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो वे कौन से लक्षण हैं जिनके कारण हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे व्यापार, दुकान अथवा कारोबार पर लक्ष्मी बंधन हो चुका है। यदि किसी व्यक्ति के व्यापार, कारोबार, दुकान के लक्ष्मी आगमन को बांध दिया जाए तो निम्नलिखित लक्षण परिणाम के रूप में मिलते हैं। सर्वप्रथम यह होता है बिक्री अचानक से कम हो जाना। हमारे ग्राहकों का बेवजह हमसे झगड़ा, अनबन हो जाना, दिन पर दिन घाटा होना, व्यापार स्थल पर मन अशांत होना, व्यापार स्थल पर सर भारी रहना, गंदी बदबू आना, दिन पर दिन या कभी कभी परस्पर अपने दुकान में हड्डी को पाना, किसी जानवर का मांस का टुकड़ा पाना, ये लक्षण बताते हैं कि हमारे कारोबार अथवा दुकान पर अथवा व्यापार स्थल पर किसी ऐसी अतृप्त आत्मा अथवा जिन अथवा प्रेत का वास हो चुका है, जिसके कारण हमारा व्यापार, दुकान अथवा लक्ष्मी आगमन बंध गया है। तो इससे बचने हेतु कुछ सामान्य बातों का आपको गौर रखना चाहिए, विचार करना चाहिए, जिनसे आप इस परेशानी से आजीवन बच सकते हैं। तो कौन सी वे बातें हैं? सबसे पहले सभी लोगों से अथवा ग्राहकों से संबंधों को प्रायः मधुर बनाकर रखें। अधिक लक्ष्मी आ जाने पर कभी भी अहंकार मत करें और किसी को अपना धन बल न दिखाएं। कभी भी अपने कार्यस्थल पर उतारे का सामान मिले तो उसे लंघन न करें और तुरंत किसी कुशल तांत्रिक से संपर्क करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी से साझा न करें। आपके दुकान में कितना निवेश है, कहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ से आप रॉ मटेरियल लाते हैं, किसे देते हैं, जो भी आप लाभ कमाते हैं उसकी जानकारी किसी को न दें। जो धन आप अर्जित कर रहे हैं अपने माता पिता के, अपने ईश्वर की कृपा से, गुरु के कृपा से, तो उस धन का कुछ भाग उनकी सेवा में अवश्य लगाएं। धन अर्जित से ईश्वर, माता पिता, गुरु, गाय, ब्राह्मण इनकी सेवा करें अथवा गरीबों में दान अवश्य करें। अपने कार्यस्थल पर नियमित समय पर पूजा अर्चना एवं हवन का आयोजन अवश्य करवाएं। कभी भी आपका जो कार्यस्थल है वहां मांस अथवा मदिरा का सेवन न स्वयं करें, न किसी को करने दें। ये कुछ सामान्य बातें थी। अब मैं आपको इसके प्रमुख उपाय बताऊंगा
कि किस उपाय को आप स्वयं करके अपने इस लक्ष्मी बंधन को आप स्वयं ही खोल सकते हैं। यह उपाय मैंने ज्योतिष के पुस्तकों से और अन्य तंत्र की ग्रंथों से उनसे सहायता लेकर बनाया है, जो मैं आपको भी बताने वाला। तो उपाय नंबर 1 यह है कि प्रतिदिन जब भी आप अपना कार्यस्थल को खोल रहे हो तो सुबह सुबह वहां अवश्य बैठकर, अगर आप गुरु दीक्षित हैं या यदि आप जिस भी इष्ट को, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, या केवल गायत्री मंत्र अथवा मृत्युंजय मंत्र से ही केवल 1 से 11 माला जब अवश्य वहां बैठकर कर लें, धूप दीप अगरबत्ती जलाकर। और प्रति महीने की पूर्णिमा को अवश्य अपने गुरु मंत्र अथवा गायत्री मंत्र अथवा इष्ट मंत्र अथवा मृत्युंजय मंत्र से 108 आहुति अपने कार्यस्थल पर अवश्य करें। ऐसा करने से लक्ष्मी बंधन कभी भी नहीं होता, और जिसने भी यह क्रिया यदि की हो तो वो वापस उलट जाता है और इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। उपाय नंबर 2, आपको करना क्या है, 7 साबुत हरी मिर्च और 1 नींबू को ले लें। इन 7 मिर्चों को और वह नींबू को काला धागा के अंदर पिरोकर दुकान के आगे आपको टांग देना। उपाय नंबर 3, प्रतिदिन घर में आप शिवलिंग की उपासना अवश्य करिए। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाइए और स्नान कराने के उपरांत वह जो जल होता है उसे आप धरती पर नहीं गिरने दें, वरन उसको आप लोटा में एकत्रित करके रख लें। उस लोटा के सामने जिसमें आपने जल रखा था, आप 11 माला, बहुत ही सुंदर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें और कम से कम 9 दिन अपने व्यापार स्थल पर उस पानी को लाकर छिड़काव करें। ऐसा करने से कितना भी भारी किया हुआ लक्ष्मी बंधन शीघ्र ही खुलने लगता है। अगला उपाय, रविवार के दिन दोपहर 5 कागजी नींबू काटकर उनके साथ 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 मुट्ठी पीली मिर्च रख दें। दूसरे दिन दुकान खोलकर सारे पदार्थ चुपके से कहीं पर ले जाकर धरती में गाड़ दें। उपाय नंबर 5, 5 काली मिर्च, 1 लाल मिर्च, 2 सुपारी, 1 लौंग पान के पत्ते के अंदर अच्छी तरह से लपेट लेना चाहिए और उसके बाद इसको ऊपर से काला कपड़ा बांधें और अपनी दुकान के गल्ला में रखें जहां पर आप पैसे रखते हैं। तो ऐसा करने से भी लक्ष्मी बंधन का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला उपाय यह है कि अपने व्यापार स्थल पर, कारोबार स्थल पर प्रतिदिन लोबान की धूप अवश्य जलाएं और यह क्रिया आप मंगलवार के दिन से शुरू करें। लोबान की धूप जलाकर और दुकान के प्रति कोने में उसे जाकर अच्छे से दिखा दें। अगला उपाय में आपको करना क्या है, नागदमनी का एक पौधा होता है, तो नागदमनी के पौधे की जड़ को आप दुकान के ऊपर शनिवार को लाकर और बाहर आपको गाड़ देना होता है। अगला उपाय, आपने गेंदे का फूल देखा होगा, तो गेंदे के फूलों का रस निकालकर उसका यदि आप प्रतिदिन तिलक करके और दुकान खोलते हैं तो ऐसा करने से जो ग्राहक आपके पास नहीं आ रहे हैं अथवा जिनसे आपका मन मुटाव हो गया है, उनका शीघ्र मोहन होता है और उनसे आपके रिश्ते मधुर हो जाते हैं। अगला उपाय है कि आपको बरगद की जड़ को लाना है और उस पर लाल चंदन लगा देना। अब उसे लाल रेशमी धागे से बांधकर आपको दुकान के द्वार पर लटका देना है। लटकाते वक्त आपको हल्दी की छींटे मारनी। यह क्रिया आपको शनिवार के दिन करना है और ऐसा आपको 4 शनिवार तक करना है, तो भारी से भारी किया हुआ लक्ष्मी बंधन भी धीरे धीरे खुल जाता है। अगला उपाय में आपको प्रयोग होगा घोड़े की नाल का। तो घोड़े के नाल को आप ले आएं, यदि काला घोड़ा का नाल मिल जाए तब तो बहुत अच्छा बात है। उस नाल को लाएं और गंगा जल से उसे अच्छी प्रकार से धो लें और यह क्रिया भी आपको शनिवार को ही करनी। तो काले घोड़े का नाल ले आएं, गंगा जल से उसे धो दें और उसे अपने दुकान के बाहर जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर आप ठोक दें और प्रतिदिन उसे लोबान की धूप दिखाएं।
यह ध्यान रखिएगा कि जो घोड़े का नाल है उसका खुला मुंह नीचे की तरह रहना चाहिए। तो प्रतिदिन ऐसा करने से मात्र 11 से 21 दिनों के अंदर आपका भारी से भारी लक्ष्मी बंधन खुलने लगता है। अगला उपाय जो है यह आप दीपावली के दिन कर सकते हैं, अथवा आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं, अथवा आप किसी भी शुभ दिन भी इसे कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है कि आपको कच्चा सूत लेना होता है और उस कच्चा सूत को केसर में आपको भली भांति अच्छे प्रकार से रंग लेना चाहिए और 24 घंटे के लिए आपको इस कच्चा सूत को श्री यंत्र पर रख देना चाहिए। पुनः अगले दिन उस सूत को ले जाकर अपने गले में रखें, जहां पर आप दुकान अथवा व्यापार अथवा कारोबार का पैसा रखते हैं, वहां उसे जाकर आपको रख देना चाहिए। अगला उपाय है हनुमान जी का। मंगलवार को आपको पीपल का 11 पत्ता लाना है और हर पत्ते पर आपको लाल चंदन से राम नाम लिखना। फिर उन सब को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी पर चढ़ा देना है और ऐसा आपको प्रार्थना करना है कि जिस भी कारणवश, जिस भी शत्रुवश, अथवा यदि आपको शत्रु का नाम पता है तब तो और ही भी अच्छा बात है, ऐसा उन्हें चढ़ाकर आपको यह प्रार्थना करनी है कि उस शत्रु से अथवा जो क्रिया आपके दुकान पर की गई है उस क्रिया को भगवान श्री हनुमान शीघ्र ही भ्रष्ट कर दें, खत्म कर दें, नष्ट कर दें और पुनः आपकी दुकान चलने लगे। ऐसा केवल आपको 4 मंगलवार तक करना है और उसका शुरुआत भी आपको मंगलवार के दिन से ही करना है। अगला उपाय बहुत ही दुर्लभ वस्तु का है, लेकिन प्रयोग भी बहुत सिंपल है, सुलभ। इसमें आपको केवल काली बिल्ली की जेर होती है, यह एक तंत्रोक्त वस्तु होती है। तो काली बिल्ली की जेर को आपको दुकान में तिजोरी में लाकर रख देना चाहिए। यदि आप यह अमावस्या के दिन करते हैं तो बहुत ही शीघ्र प्रभावी होता है। अगला जो उपाय है वह भी एक तंत्रात्मक वस्तु का। यह तंत्रात्मक वस्तु है शुकर दंत अथवा सुअर का जो दांत होता है। तो सुअर का दांत आप प्राप्त कर लें और अपनी दुकान में इस प्रकार आप उसे लगा दें अथवा टांग दें कि जैसे ही ग्राहक आपके दुकान में प्रवेश करें तो ठीक उसी वक्त उनकी नजर इस शुकर दंत पर पड़ जाए। ऐसा करने से जो ग्राहक आपके दुकान को छोड़कर चले गए थे, जिनकी आपसे अनबन हो गई थी, शीघ्र ही उन ग्राहकों का मोहन हो जाता है, उनसे आपका मधुर संबंध बन जाता है और इस प्रकार से लक्ष्मी बंधन किया हुआ नष्ट हो जाता है। अगला जो प्रयोग है उसे आपको किसी शुभ दिवस को करना है, जैसे दीपावली, अक्षय तृतीया या अन्य कोई शुभ दिवस जैसे नवरात्र के समय में। तो आपको करना क्या होता है, आपको एक सूखा नारियल लाना है, उसमें आपको लाल वस्त्र बांध देना है और मौली से भली भांति उसे लपेट देना है। इतना करने के बाद आपको उस नारियल को अपने गले में अथवा तिजोरी में जहां आप पैसे रखते हैं वहां आपको बिना किसी को बताए रख देना चाहिए। अगला उपाय नींबू से रिलेटेड है। तो जब भी आपको यह निश्चित पता है कि किस व्यक्ति ने आपके दुकान पर, कारोबार पर अथवा व्यापार पर तंत्र क्रिया है, तो आपको करना क्या होता है कि दुकान खोलते ही आपको थाली में एक कपूर जलाना होता है। यह आपको दक्षिण दिशा की ओर करना है और कपूर जलाते ही उसके ऊपर आपको एक नींबू रखना चाहिए। इस प्रकार रखना चाहिए कि कपूर का जो धुआं है वह उस नींबू पर लग जाए। अब इस नींबू को आपको दुकान के बाहर जाकर और चौखट पर रख कर और 4 हिस्सों में आपको काट देना और बिना किसी को बताए आपको किसी सुनसान जगह पर जाके चारों तरफ, जैसे किसी चौराहे पर अथवा किसी गुप्त स्थान पर, वीराने में आपको जाके इसे फेंक देना होता है उस शत्रु का नाम लेकर, और आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। अगला प्रयोग जो आपको करना होता है वह है मां अन्नपूर्णा का प्रयोग। अपने दुकान अथवा कार्यस्थल पर मां अन्नपूर्णा का चित्र स्थापित करें, पंचोपचार पूजन करें। तो आपको करना क्या होता है कि आपको मां अन्नपूर्णा का चित्र स्थापित करना है, भली भांति पंचोपचार पूजन करना है मां अन्नपूर्णा का। अब दीपक जलाकर कमल गट्टा की माला से आपको इस मंत्र का केवल 11 माला जाप करना होता है। मंत्र है
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती महेश्वरी अन्नपूर्णा स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती महेश्वरी अन्नपूर्णा स्वाहा। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रदान कर दूँ। कम से कम 3 माला करें, अधिक से अधिक 11 माला, और इसे 11 से 21 दिनों तक अवश्य करें। ऐसा करने से भारी से भारी और कितना भी बड़ा लक्ष्मी बंधन हो वह शीघ्र ही खुल जाता। अगला प्रयोग भी बहुत ही सुलभ है कि केवल आपको 108 मोर पंख को मिलाकर उसे बांध लेना है, फिर उसे अपने दुकान के किसी भी हिस्से पर आपको टांग के रखना चाहिए। अगला प्रयोग अशोक के पत्तों से है। आपको अशोक के 9 अथवा 18 अथवा 27 अथवा 54 अथवा 108 पत्तों को, जो कटे फटे न हो, उन्हें अच्छे से एकत्रित कर लेना है और जल से साफ कर लेना। अब इन पत्तों पर पीसी हुई हल्दी को लगाना है और इनको लाल धागे से बांधकर आपको अपने दुकान के मुख्य द्वार पर टांग देना। इस प्रकार इस क्रिया को करने के बाद कितना भी भारी से भारी लक्ष्मी बंधन किया गया हो, तंत्र किया गया हो, इसके बाद वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और पुनः लक्ष्मी का आगमन, धनागमन होने लगता है। अगला जो प्रयोग है वह गोमती चक्र का है। आपको 11 गोमती चक्र को लाल कपड़े में रखकर उसकी पोटली बनानी है और मां लक्ष्मी की पूजा करके उस तिजोरी में उसे तिजोरी अथवा गल्ले में रख देना है। उसके अंदर से जो श्री रूपी ऊर्जा निकलती है, इससे कितना भी लक्ष्मी बंधन किया गया हो वह नष्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना है अगला उपाय में, कि आपको वट वृक्ष की जड़ को लाना है एवं लाल रेशमी धागे को लाल चंदन से रंग लेना है और अब इसे जड़ के साथ बांधकर दुकान के मुख्य द्वार पर आपको लटका देना है। इस क्रिया को करने के बाद किसी भी प्रकार का बंधन हो, लक्ष्मी बंधन हो, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता। तो आज आपने और हमने लक्ष्मी बंधन को जाना, उसके उपाय जाने, क्यों किया जाता है, और प्रमुख कुछ सावधानी पूर्वक फॉलो करने वाली बातों को जाना। पर यदि इतना पर भी आपको करने का फायदा नहीं हो पा रहा है और आपकी लक्ष्मी स्थापित नहीं हो पा रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके दुकान अथवा व्यापार अथवा कारोबार स्थल पर किसी दुष्ट प्रेतात्मा, जिन अथवा पारलौकिक शक्ति का वास है। उस स्थिति में आपको स्वयं कुछ नहीं करना चाहिए, किसी कुशल अनुभवी तांत्रिक से आपको सहायता लेनी चाहिए। यदि इस उपाय, इतना बताया गया उपाय से भी आपको लाभ नहीं होता है, तो आप किसी शीघ्र कुशल तांत्रिक से संपर्क करें अथवा आप हमारे द्वारा भी सहायता ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको मैंने जितना भी उपाय बताया, आशा है आपको उससे शीघ्र ही फायदा अवश्य होगा, लाभ होगा।